ईमानदारी से उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये पीड़ा में रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसका समाधान हमें इसकी निगरानी करनी पड़ेगी। और मैं आपके माध्यम से सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको जितने भी यहाँ धार्मिक स्थल है सभी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। और जो भी महान पुरुषों की स्टैचू उन्होंने लगवा तो दी है या लगी भी तो है, लेकिन उनकी सुरक्षा करना जिससे किसी के मन भाव को पीड़ ना पहुंचे, किसी की जो है भावना आहत ना हो, उसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। क्योंकि कानून व्यवस्था उन्हीं के हाथ में, कानून व्यवस्था को संभालना उन्हीं की जिम्मेदारी, आम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर नहीं सरकार कर सकती तो कहे, फिर हम लोग अपने महापुरुषों की स्टैचू या जो तीर्थ स्थल है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि हम तो सदियों से यही करते आए, हमें हमारे गुरु संतों ने यही सिखाया। तो मैं यहाँ की सरकार के जो इतनी बड़ी घटना इस रवैये से थोड़ा सा नाराज हूँ। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि वो इसका संज्ञान लेके और जिसने किया है और इस पूरी घटना में जो लोग शामिल है उसकी जांच कराएं और जांच करा के उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। और ठोस कार्रवाई में भी एनएसए, क्योंकि संविधान के खिलाफ आचरण करना, संविधान की प्रति को नुकसान पहुंचाना, एक रूप से संविधान को नुकसान पहुंचाना और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को नुकसान पहुंचाना देशद्रोह की उसमें आता है। तो देशद्रोह का उसके ऊपर जो है अपराध लगे, एनएसए लगा के उसको सजा मिले, जिससे कि दोबारा कोई ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचे और साथ साथ इसकी जांच भी हो। ऐसा तो नहीं है हमारा भाईचारा बिगाड़ने के लिए किया गया हो, या इसके पीछे कौन शामिल है, कोई पार्टी है, कोई संगठन है, कोई दल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कौन है। इसकी जांच होकर जनता के सामने बात लानी चाहिए सरकार को कि ये क्यों हुआ। और इसके साथ साथ मैं अभी भारतीय संविधान की प्रस्तावना यहाँ पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ भारतीय संविधान जो इस देश को एक सूत्र में बांधता है, उस संविधान की प्रतिकृतों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। आप भी मेरे साथ दोहराना। हालांकि पंजाब के लोगों का माइक भी जिम्मेदार नहीं रहा। अब अपने लोग के लोग जो हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और काम भी कई दफा अच्छा करते हैं, लेकिन अब वो माइक के मामले में फेल होते आज नजर आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। तो मैं अब आपसे करूंगा, आप अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, अनुशासन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना मेरे साथ दोहराएं, जिससे कि हम लोग ये संकल्प ले सकें कि हम भविष्य में इन सब चीजों की निगरानी करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतदार द्वारा इस संविधान को अधिक अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मैंने आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के सुनाई। और आप छितर इसलिए खा रहे हो यहाँ क्योंकि आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं। अभी तो सिर्फ स्टैचू को लग रहे, कल आपको भी लग रहे। आप चिंता मत करो, जिस तरह के हालात आपके हैं और जिस तरह से आप गैर जिम्मेदार हो रहे हैं, तो ये आपको भी लग रहे। ये तो प्राकृतिक नियम है। जब आदमी अपने कर्तव्य का, जिम्मेदारियों का सही तरह निर्वाह नहीं करता तो फिर उसके पास मुसीबतें आती हैं। जो अपने गुरुओं संतों महापुरुषों की बात पर नहीं पैरा देता, जो अपने महान पुरुषों की बात पर पैरा नहीं देता,
फिर उसको जुल्म जाति का शिकार होना पड़ता है। मैं पंजाब के लोगों को चिंता के तौर पर कह रहा हूँ, हम देश भर के लोग पंजाब के लोग से शक्ति लेते थे, आज पंजाब में महापुरुषों के स्टैचू में अपराध हो रहा है। पंजाब को संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और साथ साथ जिन लोगों ने आगे बढ़ के इस लड़ाई को और न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सम्मान दिया, ये सरों पे बैठ के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। असल सम्मान वही होगा जब आप भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कामयाब हो जाए। सरकार पे आपका इतना जोर दबाव रहना चाहिए। साथ साथ मैं आपको जाने से पहले ये भी कहना चाहता हूँ, ये लंबी लड़ाई है। इस देश में जिस तरह की शक्तियां सरकारों में हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से का समर्थन नहीं करती, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। इसलिए हमें बहुत सतर्क होकर आगे बढ़ना है और अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। सिर्फ झंडा उठाने से या माला पे फूल चढ़ाने या फूल माला चढ़ाने से या नारा लगाने से बात नहीं आगे बढ़ेगी। हमें और मेहनत करने की जरूरत है और अपने आसपास चल रही चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। तभी हम अपने महान पुरुषों के जो तीर्थ स्थल है उनके सम्मान की और सुरक्षा की व्यवस्था भी हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। आप यहाँ पहुंचे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी तौर पे मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, हालांकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन अगर उनके कार्यकाल में इस तरह से हमारे महान पुरुषों का अपमान होगा तो फिर आने वाले समय में हम उनके घर का गिराव करके उनको बताएंगे कि हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं। अगर उन्होंने इस मामले में लीपापोती करने का काम किया या ठोस कार्रवाई नहीं की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भगवंत मान जी के घर के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और मैं खुद उसमें शामिल रहूंगा। पूरे पंजाब और देश के लोग आएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं। मैं यहाँ के इंटेलिजेंस एलआईयू पुलिस के माध्यम से सरकार को संदेश पहुंचाना चाहता हूँ कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस घटना को हल्के में ना ले, इस घटना को